अब आपको बताऊं किस जिले से कितने नाम कटे। सारण में 2,73,000 नाम कटे, भागलपुर में 2,44,000, पश्चिमी चंपारण में 1,91,000, किशनगंज में 1,46,000 नाम कटे, सहरसा में 1,31,000, सुपौल में 1,28,000 और बक्सर में 87,000 नाम कटे। खगड़िया में 79,000 नाम हटाए गए। शेखपुरा में 26,000 नए नाम वोटर लिस्ट में नहीं। आइए अब आपको बताते हैं, सुनिए जरा वोटर लिस्ट आने के बाद सियासतदान क्या कह रहे हैं। वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है, बार बार संवैधानिक संस्था को अटैक करना। हमारे प्रोटेस्ट के बाद कि एसआईआर पे चर्चा हो, वोट बंदी का दूसरा नाम है एसआईआर। उसके बाद सभा में विमर्श के ना करा करके सदन को 4 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया। ये राजनीति नहीं है, ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो आपका वोट होता है, वोटर होता है। अगर वोटर का वोट स्ट्रेंथ का हक ही छीन लिया जाएगा तो हम कैसे चुप बैठेंगे। ये लोग तो बिहार के लिए कर रहे हैं, बिहार के जनता पर तो कोई असर इस बात का नहीं है। बिहार की जनता पर तो जो वोटर है 90% से ज्यादा लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है। बिहार की जनता में कहां असर है इस चीज का। जो इंडिपेंडेंट संस्था है उस पर दबाव बनाने का इनका एक प्रयास है, अनर्गल प्रलाप है। इस प्रलाप से न चुनाव आयोग को कुछ बिगड़ने वाला है, न देश के लोग तो इस पर तुके रहे हैं कि आप यह गलत कर रहे हो। और इस बीच राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी धमकाया है। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी कर दी एक तरफ, और दूसरी तरफ राहुल ने ईसी को धमकाना शुरू कर दिया। राहुल ने पिछले 9 दिनों में दूसरी बार चुनाव आयोग को धमकी दी है। राहुल ने आज कहा चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है, हमारे पास एटम बम है, जब फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। चुनाव आयोग में जो भी वोट चुराने का काम कर रहे हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो देशद्रोह है, आप कहीं भी हो, चाहे आप रिटायर ही क्यों ना हो जाएं, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। इससे पहले 24 जुलाई को भी राहुल ने धमकी दी थी, कहा था मैं चुनाव आयोग को